साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नज़र से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूँ कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियाँ और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहलगाम का ये वाक़या भारत के हर गरीब को
ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو۔ ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی۔ تو آپ ہم سے بھی ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی۔ پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا۔ ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون